गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम समझते हैं अनरीजनेबलनेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अनरीजनेबलनेस इज एन एसेंशियल कंसेप्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो अनरीजनेबलनेस है वो एसेंशियल कंसेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ये इंश्योर करता है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे और जो वो डिसीजन देगी वो बिल्कुल भी अनफेयर, इलॉजिकल और आर्बिट्रेरी ना हो। जो पब्लिक अथॉरिटी जो डिसीजन देगी वो बिल्कुल भी अनफेयर और इलॉजिकल ना हो। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। जैसे कि एक वीआईपी मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोगों का इलाज होगा। पब्लिक अथॉरिटी ने ऐसा डिसीजन दिया कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोगों का ही इलाज होगा, तो वो क्या है, बिल्कुल डिसीजन अनफेयर है। अब हम जानते हैं अनरीजनेबलनेस होता क्या है। अनरीजनेबलनेस रेफर टू एक्शन और डिसीजन बाय पब्लिक अथॉरिटी। ऐसे एक्शन और डिसीजन जो पब्लिक अथॉरिटी देती है बिल्कुल ही मतलब क्या है, बेकार है, ऐसा समझ लो आप। मतलब बिल्कुल ही इरेशनल है, बिल्कुल ही समझ से बाहर है, तो वो क्या है, अनरीजनेबल है। दिस प्रिंसिपल वाज फर्स्ट क्लियरली डिफाइन इन द फेमस केस। ये प्रिंसिपल अनरीजनेबल जो प्रिंसिपल है ये किस में डिफाइन किया गया था, एक फेमस केस था जिसका नाम था वेनसबरी कॉरपोरेशन 1948। एक बार इसको आप चेक कर लेना, सर्च कर लेना। इसमें कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई डिसीजन जो पब्लिक अथॉरिटी देती है बिल्कुल ही इरेशनल है, अनफेयर है, अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है, तो उसको पब्लिक नहीं मानेगी, उसको कोई पर्सन भी नहीं मानेगा, तो बिल्कुल वो क्या है, इनवैलिड होगा। समझते हैं हम टाइप ऑफ अनरीजनेबलनेस। मतलब सब मिलता जुलता ही है, सेम सेम ही है। जैसे कि सब्सटेंटिव अनरीजनेबलनेस व्हेन द आउटकम और कंटेंट ऑफ द डिसीजन इटसेल्फ इज इरेशनल। जैसे कि कोई पब्लिक अथॉरिटी कोई डिसीजन देती है बिल्कुल इलॉजिकल होता है, बिल्कुल अनफेयर होता है। एग्जाम्पल के साथ समझो आप। जैसे कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है, सिटी की अथॉरिटी है, वो डिसाइड करती है कि इन सड़कों पे बाईसाइकिल नहीं चलेगी, सभी सड़कों पे क्या है, मतलब ये बाईसाइकिल बैन है। तो उन्होंने कोई वैलिड रीज़न भी नहीं दिया, तो वो क्या है, बिल्कुल अनफेयर डिसीजन है, अनरीजनेबल डिसीजन है। दिस वुड बी अनरीजनेबल हैज़ इट डिसरिगार्ड पब्लिक कन्वीनियंस। क्या है वो, बिल्कुल अनरीजनेबल डिसीजन है। दूसरा है हमारे पास प्रोसीजरल अनरीजनेबलनेस व्हेन द प्रोसेस फॉलो टू अराइव एट द डिसीजन इज अनफेयर। डिसीज़न तो ले लिया पर जो प्रोसेस थी, डिसीज़न लेने की जो प्रोसेस थी वो क्या थी, बिल्कुल अनफेयर थी। एग्जाम्पल, एक स्कूल ने क्या किया, एक बच्चे को स्कूल से निकाल दिया विदाउट उसको चांस भी नहीं दिया कि हाँ वो अपनी सफाई में कुछ बोल सके, तो वो क्या है, बिल्कुल अनरीजनेबल है। उस बच्चे को पूछना चाहिए था कि ऐसा तुमने क्यों किया, मतलब उसने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया, पर उसको एक चांस तो मिलना चाहिए था कि हाँ वो अपनी सफाई में कुछ बताए, अपनी साइड से कुछ बताए। इंडियन कोर्ट हैव अडॉप्टेड द प्रिंसिपल। इंडियन कोर्ट ने ये प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया अनरीजनेबलनेस को। और ये किस केस पे इम्प्लीमेंट हुआ था, ये हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उसको कोई वैलिड रीज़न भी नहीं दिया था। तो इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज दैट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट। और सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो बिल्कुल भी फेयर होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। इफ़ एन एक्शन वायलेट बेसिक फेयरनेस, अगर जो एक्शन है, जो उनके डिसीजन है, बिल्कुल वो क्या करते हैं, वायलेट करते हैं फेयरनेस को, रीजनेबल नहीं होते, तो वो उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है कोर्ट। वाई इज दिस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है? प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है? पब्लिक अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, उसके बाद ऐसा डिसीजन ना दे जिससे पब्लिक को हार्म हो या किसी इंडिविजुअल को हार्म हो, किसी ग्रुप को हार्म हो। और कोर्ट जो है चेक करती है कि जो डिसीजन है बिल्कुल फेयर हैं कि अनरीजनेबल तो नहीं है। तो ये क्या है, कोर्ट स्मैश मैपर पब्लिक अथॉरिटी के डिसीजन को चेक करती है। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो डिसीजन था ये अनरीजनेबल है, तो उसको अनवैलिड घोषित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।